evening, students. Let's get started. The first word is hapless. Hapless means unfortunate. It is basically adjective. Commonly, we use the word unlucky. We can use the word hapless. The first meaning is not lucky, experiencing extreme bad luck. Second, unlucky and unusually unhappy. Sometime आप क्या खुद को फील कर रहे हैं कि ill fated, आप कहते हैं doomed, stress हो जाना, हर चीज जी मेरे साथ होने गलत है, unhappiness फील करना, हर टाइम ये कहना out of luck, मेरी लक काम नहीं करती, मैं ऐसे हूँ, इस तरह के वर्ड्स आप कॉमनली यूज करते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे helpless. इसका सेंटेंसेस है हमारे पास. Many children are hapless victim of this war. And the second is, often the hapless victims have no warning that the flood is on its way. जैसे आजकल आपको पता है पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन चल रही है, काफी ज्यादा सैलाब से रेलिवेंट या बाकी वॉर या इस तरह के कोई भी इश्यूज हो सकते हैं जो स्फीयर क्राइम से रेलिवेंट हो सकते हैं, कोई सीरियस इश्यूज हो सकते हैं. तो उन इश्यूज की वजह से अगर कोई लोग इफेक्ट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली बच्चे इफेक्ट होते हैं या जनरल पब्लिक फीमेल इफेक्ट हो रही होती हैं, तो आप उन लोगों को कह सकते हैं हेल्पलेस विक्टिम्स. आपने इसको किस तरह यूज करना है, हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ दिस वॉर. ठीक है. इसके अलावा हेल्पलेस विक्टिम्स हैव नो वार्निंग दैट द फ्लड इज ऑन इट्स वे. कि सैलाब आ रहा है. जैसे आप लोगों ने कुछ देखा होगा कमर्शियल्स में कि एक डीसी ने काफी ज्यादा लोगों को हेल्प आउट किया है कि फ्लड आने वाला, आप लोग अपने घरों से निकले. समटाइम क्या होता है, आप वार्निंग इशू नहीं करते. समटाइम जो हमारे पास वेदर की प्रिडिक्शंस होती हैं वो दुरुस्त नहीं होती, तो हमारे पास इशू हो सकता है. ठीक है. हेल्पलेस विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक इस तरह भी आ सकता है, हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ द वॉर भी आ सकता है, हेल्पलेस विक्टिम ऑफ द फ्लड. कोई भी इस तरह की कंडीशन, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हेल्पलेस, जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं. इसके सिनोनिम्स है हमारे पास अनफॉर्चुनेट होना, आउट ऑफ लक होना, लकलेस कह सकते हैं, डूम्ड कह सकते हैं, अनहैप्पीनेस फील करना. इस तरह आप इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. अगर आमना फिनिश हो गया? नहीं, बैलेंस पे चक्कर भैया नहीं आते. आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. द फर्स्ट वर्ड इज hapless. Hapless basically adjective. It means unfortunate, luck, unhappy, प्लीज अपने माइक्स का ख्याल रखा करें. आप लोग माइक्स बंद कर दिया करें. हैप्लेस विक्टिम्स. इसके अलावा हम लोग इसके सिनोनिम्स लिख रहे थे. अनहैप्पी, इसके बाद आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट, वो भी मैंने आपको करवा दिया, रेस्ट. या आप कह सकते हैं लकलेस, इन शॉर्ट बैड लक होना. इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. और आप इसको कब यूज करेंगे, जब किसी जो लोग हैं वो स्वीयर किस्म के इश्यूज जो है ना उनके साथ डील कर रहे हूँ, उनको फेस कर रहे हूँ. जैसे आजकल हम प्लस विक्टिम्स ऑफ फ्लड, इसके साथ हमने यूज किया. एंटोनिम्स आर लकी होना, ब्लेस्ड होना. द नेक्स्ट वर्ड इज हाइटस. ये कहते हैं आपने समटाइम कहते हैं ना वर्क से शॉर्ट टाइम के लिए मैंने ब्रेक लेना है. समटाइम आप थक जाते हैं तो आप कहते हैं एक्सकरियन के लिए, यानी कि ट्रैवल करना, आपने कोई तफरी करनी है तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप ना लीव ले लेते हैं. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एनुअल लीव ले लेते हैं कि मैंने इंजॉय करना है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो रूटीन में आप काम कर रहे थे उस रूटीन से हट के आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ब्रेक लेते हैं, तो उस ब्रेक को हम क्या कहते हैं, हाइटस. Adjective basically the first meaning is a break in activity when nothing happens, a short pause in which nothing happens or is said, or a space where something is missing. The company
सेंटेंसेस क्या हमारे पास, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिज्यूम प्रोडक्शन ऑफ द व्हीकल अगेन आफ्टर अ 2 month hiatus। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे हमने लास्ट वर्ड में डिस्कस किया था हैप्लेस, ऐसे लोग जो विक्टिम थे फ्लड के, तो बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनीज, जो बिजनेसेस इफेक्ट हुए, तो उनको जब आप लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों को आपने हेल्प आउट किया, उनको फाइनेंशियली आपने जो है ना पैसे फॉर्म किए, तो आप उनको कैसे ही करेंगे कि वो बिजनेसेस जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे टू रिज्यूम प्रोडक्शन ऑफ द, जो वो बिजनेस कर रहे हैं अगेन आफ्टर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखते हैं, एक बात। दूसरा, आप अपने बारे में कह सकते हैं कि अब मैंने काम स्टार्ट करना है आफ्टर 5 minutes, आफ्टर 10 minutes, आफ्टर हाफ आवर ब्रेक के बाद मैंने क्या करना है, काम स्टार्ट करना है, अपनी जॉब जो है ना वो कंटिन्यू करनी है, तो तब भी आप क्या यूज कर सकते हैं, हाइटस का वर्ड यूज कर सकते हैं। आफ्टर अ 5 month hiatus द टॉक्स रिज्यूम्ड, आपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पॉज किया, ब्रेक करना, इसके लिए इंटरवल, एक स्पेसिफिक गैप लेना। एंटनी में हमारे पास कंटिन्यूटी होना, आप कंटिन्यू कुछ काम कर रहे हैं। आज का जो सेकंड वर्ड है हमारे पास hiatus, ये भी बेसिकली क्या है, नाउन। इसके साथ आपने ये है एक स्पेसिफिक इंटरवल, गैप था टाइम का, टाइम गैप क्या लें, पॉज, ब्रेक था, शॉर्ट ब्रेक लिया आपने, इंटरमिशन जैसे मूवीज में कॉमनली आता है ना, इंटरमिशन, इंटरवल, हाफ ब्रेक, तो वो इंटरमिशन भी इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। टाइम आउट, तो जब आपने ब्रेक या इस तरह का कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई इंटरवल लेते हैं, तो आपने हाइटस का वर्ड यूज करना है। जो थर्ड वर्ड है आज हमारे पास वो है आइकोनोक्लास्ट। ये आप जो है ना आइल्स की बुक्स की रीडिंग में एक पैसेज है, वो कंप्लीट पैसेज इन लोगों पे है। आइकोनोक्लास्ट बेसिकली वो लोग होते हैं, अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज्ड, जो स्पेसिफिक ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते। जैसे हम लोग क्या है, अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी कन्वेंशंस को, अपने रूल्स को, अपने बिलीव्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ये लोग जो है ना इन चीजों के अगेंस्ट होते हैं, ये कुछ यूनिक चाहते हैं, कोई नई चीज, कोई नया आइडिया, कोई ना इनोवेशन होनी चाहिए। तो आइकोनोक्लास्ट बेसिकली क्या है, अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेस जनरली एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। सेकेंड मीनिंग हमारे पास क्या है, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स और established customs and ideas। हमारे अपने कल्चरल वैल्यूज थे, अपने बिलीव्स थे, तो कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली उन रूल्स को फॉलो करना पसंद नहीं करते, वो क्या होते हैं, आइकोनोक्लास्ट। और ये वही लोग होते हैं जो इनोवेशन लेके आते हैं, ये दूसरों के पीछे नहीं चलते, ये अपनी जो है ना अपनी वैल्यूज सेट करते हैं, कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे आइकोनोक्लास्ट इन आर्किटेक्चर, यहाँ पे आप किसी भी पर्सन का नाम यूज करें, आप इसको स्पीकिंग पे यूज कर सकते हैं। आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में बात करने लगे, वो बहुत इंटेलिजेंट है, गेशियस है, तो वाइज डिसीजन मेकिंग करता है, तो आप क्या करेंगे, आइकोनोक्लास्ट उसके साथ यूज करेंगे। इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज पुटिंग द इनसाइड ऑफ बिल्डिंग्स ऑन द आउटसाइड। With one stroke, the iconoclast is not able to start the most powerful suction and force pump ever devised। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो ज्यादा इसके लिए सूटेबल है, इसको स्पीकिंग में यूज करें। रीडिंग में आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट करेगा, आपको जो रीडिंग के पैसेजेस हैं वहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगा, लेकिन स्पीकिंग में सूटेबल है आप गेशियस के साथ, जब किसी पर्सनालिटी की जो है उसको उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आपने आइकोनोक्लास्ट का वर्ड यूज करना है। उसके बाद हम मूव करते हैं फर्दर इसके सिनोनिम्स की तरफ। क्रिटिक करना, जैसे स्केप्टिक्स, आप आइल्स के टास्क 2 में जब लिख रहे होंगे, आपने थर्ड बॉडी पैराग्राफ में यूज करना है स्केप्टिक्स। आप लिखते हैं ना, कन्वर्सली ऑन द फ्लिप साइड्स द स्केप्टिक्स राइटली आर्ग्यू दैट। वो बेसिकली वो क्या होते हैं, ओपोनेंट होते हैं, ऐसे लोग जो आपकी फेवर में बात नहीं कर रहे होते, अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। जैसे आप सेकंड पैराग्राफ में, जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ था, वहां पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आप इस फेवर में जा रहे हैं, बाद में आप क्या कहते हैं कि इस चीज में जो इसकी फेवर में नहीं जा रहे, जो लोग क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है, स्केप्टिक्स होते हैं, ओपोनेंट्स होते हैं, तो आप जब उनकी बात करेंगे तो वो बेसिकली लोग क्या है, आइकोनोक्लास्ट। आज का थर्ड वर्ड डिस्कस किया हमने, आइकोनोक्लास्ट। ये भी बेसिकली क्या है, नाउन है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्रिटिक्स करते हैं, स्केप्टिक्स होते हैं, ओपोनेंट होते हैं किसी बात के, हर बात को अंधाधुंध फॉलो नहीं कर रहे होते। इसके अलावा आप कह सकते हैं क्वेश्चन रेज करने वाले होते हैं, क्वेश्चनर होते हैं।
बार बार क्वेश्चन मेकिंग करते हैं, जी ये बताएं, इनोवेटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यही लोग इनोवेशन लेके आते हैं। आपने इनोवेशन पे ऐसे लिखना है तो आप इस बात पे कह सकते हैं कि आइकॉनोक्लास्ट जो है ना वो ज्यादा एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो लोग ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, वो लोग ज्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, इनोवेटर कह सकते हैं आप। उसके बाद हम मूव करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है इग्नोमिनी। ये बेसिकली इग्नोमिनी, अब हम देखते हैं ये हम कैसे यूज करते हैं। आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, पब्लिकली आप किसी को डिस्ग्रेस कर रहे हैं, किसी को जानबूझ को पब्लिक में इंसल्ट करना, किसी को जानबूझ के उसका मॉर्टिफिकेशन करना। जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हैं ना, ह्यूमिलिएट करना, तो जब आप पब्लिक एम्बैरसमेंट कर रहे हो, पब्लिक शेम कर रहे हो, लॉस ऑफ ऑनर ऑफ समथिंग, स्टिग्मा करना है, किसी को जानबूझ को इनफेम। जैसे हम लोगों ने एक वर्ड लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था कि आप फेम पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, दूसरों को क्या कर रहे हैं, उनकी फेम पे खेल रहे हैं। ignominy उसके लिए हम यूज करते हैं, the incumbent party experienced the ignominy of total defeat in the last elections। कॉमनली आपने देखा होगा नून के कुछ लोग जो होते हैं वो अगर मार्केट में जाए तो लोग आवाजें जो है ना उन पे ऐसे जानबूझ के मजाक उड़ाते हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इग्नोमिनी कर रहे हैं। तो इस तरह आप इग्नोमिनी ऑफ टोटल डिफीट इन द लास्ट इलेक्शंस, आप लास्ट इलेक्शंस आप लूज कर बैठे हैं, आपने विन नहीं किए, तो फिर क्या होगा, वहां पे भी ये यूज कर सकते हैं, दे सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट। कोई ऐसा इंसान जो हार जाए, ठीक है, जीत ना सके, तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएं। जैसे समटाइम क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को पब्लिक में समटाइम झिड़कते हैं कि आपने आपके मार्क्स क्यों नहीं है। आजकल ना मार्क्स के पीछे दुनिया बहुत पड़ गई है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ग्रेड्स आने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए, बच्चे की क्रिएटिविटी पे आप लोग नहीं कर रहे। तो इस जो वर्ड है आपने यहाँ कहाँ पे यूज करना है कि बच्चों की ग्रोथ पे, जब पनिशमेंट से रेलिवेंट समटाइम आप लिखते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इग्नोमिनी आप वहां पे यूज करेंगे, दे सफर द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट। अगर आप बच्चों को बार बार पब्लिक में इग्नोमिनी करेंगे, टीचर्स उनके साथ इस तरह से करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो बेसिकली क्या करें, इग्नोमिनी ऑफ डिफीट। तो वो क्या होंगे, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज बन जाएंगे, वो लोग अकेले रहना शुरू कर देंगे, पब्लिक सोशलाइज होना छोड़ देंगे। तो वो फिर क्या होता है, इससे आप जैसे हमारे पास एक वर्ड आता है टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, कि आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, सोशल नहीं है। तो आप वहां पे भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपस में लोगों में, बच्चों में क्या है, वो सोशल लिंकेज डेवलप नहीं हुए, तो वो इग्नोमिनी जो है ना उनको फेस करना पड़ता है, वो इस चीज से सफर कर रहे होते हैं। तो ये चीज भी उनको किस तरफ लेके जाती है, आइसोलेशन की तरफ। जब आप आइसोलेशन की रीजन मेंशन करें तो साथ ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब आप सोशल नहीं होते तो बच्चों में आइसोलेशन आना शुरू हो जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज भी है, या आप कह लें एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो वहां भी इन एसेस में हम लोग इग्नोमिनी का वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स है हमारे पास, किसी को डिसग्रेस करना, उसको शेम फील कराना, ह्यूमिलिएट करना, किसी को डिसऑनर करना, तो वो क्या है, बेसिकली इग्नोमिनी। आज का फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया, इग्नोमिनी। ये भी बेसिकली क्या है, नाउन है। आप किसी को बार बार उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, डिसग्रेस करना, डिसऑनर। इसके अलावा आप कह सकते हैं एम्बैरसमेंट, पब्लिकली आप किसी को हरास कर रहे हैं, इनफेम कर रहे हैं। या आप कह लें कि जैसे स्कैंडल होते हैं, इस बारे में आप कह सकते हैं शेम, या आप कह सकते हैं ह्यूमिलिएशन। ये आज थे हमारे 4 वर्ड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं आज के इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की तरफ। अप योर स्लीव्स। अप योर स्लीव्स जो है ना, ये आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को कहना हो बी रेडी फॉर दैट, आपने, जैसे मैं कहती हूँ आज क्या शाम को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, हमारी मेकअप क्लास होगी, फॉर दिस रीजन मेकअप योर स्लीव्स। अपनी स्लीव्स जो है ना वो अप करने, रेडी हो जाए, 1 मिनट।
इसका जो सेकंड है ये आपने कहाँ पे यूज करना है, इनफॉर्मल है बेसिकली। ये आपने यूज करना है जब आप स्पीकिंग कर रहे हो। मैं बार बार आपको मना करती हूँ, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आपने कभी भी राइटिंग में यूज नहीं करने। ये क्या है, इनफॉर्मल है। और जो आपसे राइटिंग के टेस्ट लिया जाता है वो बेसिकली फॉर्मल है। आप योर स्लीव्स जो है ना आप यूज करते हैं टू हैव और कीप अ सीक्रेट मेथड, ट्रिक। आपके पास कोई सीक्रेट मेथड है, कोई ट्रिक है जिससे आपको पता है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे द कोच ऑलवेज कीप्स अ फ्यू ट्रिक्स अप हिज स्लीव्स। कोच जो है ना वो मोस्टली अपने पास कुछ ट्रिक्स रखते हैं ताकि जरूरत पड़े तो अपनी टीम को गाइड कर सकें। तो आप इस तरह इसको दो जो है ना इसके यूज कर सकते हैं। एक जब आपने किसी को रेडी के लिए करना हो, एक आपने जब किसी को सीक्रेट एडवांटेज लेना हो, आपको इस बारे में कोई आइडिया हो, तो आप वहां पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आज के कुछ वर्ड्स हम रिवाइज करते हैं। 10 वर्ड्स में आपको रिवाइज करवाती हूँ, बस टाइम है आज, तो मैं फिर बाद में आपसे भी इन वर्ड्स के बारे में सुनूंगी। मैम इसमें आपने ये जो थर्ड पे करवाया है उसमें एक आपने उसका स्केप्टिक बताया है, तो ये स्केप्टिक का ना स्पेलिंग्स का एक डिफरेंट आता है, SCEPTI आता है इसमें। जी तो कौन को ये आइकोनोक्लास्ट क्रिटिक्स इधर कौनोक्लास, जी इसमें स्केप्टिक्स आ रहे हैं ना, तो इसमें हाँ जी सी के साथ भी आते हैं। तो कुछ जगह पे मुझे इसकी समझ नहीं आती, ये वर्ब भी है और कहीं पे कहते हैं नाउन है। मैंने गूगल पे ही किया। ना नाउन है, ठीक है। ये आपने समटाइम इसके स्पेलिंग के में है, समटाइम ये अमेरिकन और ब्रिटिश का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो आपके लैपटॉप्स भी, समटाइम मेरे लैपटॉप पे भी जब दूसरी विंडो थी तो उसमें मैं स्केप्टिक सी से लिखती थी तो वो गलत स्पेलिंग्स में रेड शो करता था, जैसे अभी ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं आ रहा इस तरह। तो ये के साथ भी आप लिख सकते हैं, सी के साथ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा जो है ना। वो जी जी क्या उसमें मतलब इनके स्पेलिंग की वजह से इनकी कोई मसला तो नहीं है ना, आप के साथ भी लिख सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। ज्यादा प्रीफर है कि आप सी के साथ लिखें। लेकिन अगर आप ओके। ब्रिटिश और अमेरिका में, मैं कह रही थी ना, लेकिन मोस्टली डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सेंट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश में लिख रहे हैं तो फिर वो के वाला कर दें, अगर आप सी में कर दें, दोनों ठीक है। अच्छा ठीक है, अब वो बस मैं इसलिए पूछना चाह रही थी क्योंकि मैं ना एक और टेस्ट दे रही हूँ, उसमें ना वर्ड्स आपसे पूछते हैं कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केप्टिक उसमें था ये वर्ड्स, तो मैंने उसको स्पेलिंग की वजह से, चेंज होने की वजह से नहीं किया। तो उसमें भी आपके ना इससे मार्क्स करते हैं, शायद हम्म। आपको पता है डुलिंगो होता है, तो लिंगो दे रही हैं आप? उसमें वर्ड्स और इंग्लिश के आते हैं। आप मैंने दिया था अभी वीक, तो मेरे तो भी उसमें लाइक मुझे 125 स्कोर करना था, तो मेरे 115 आए हैं, तो 115 आए हैं। तो मैंने दिया है लास्ट में, अभी फिर देना है कुछ दिनों में, लेकिन अभी तो मैं उसकी वजह से पूछ रही थी। वो सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो उसमें ये स्केप्टिक आता है वर्ड, जी वो लेकिन के से लिखा हो। ये देखें, skeptics are person who questions the validity or authenticity of something purporting to be factual, कि यह है या नहीं। जैसे आप ओपोनेंट्स की मैं बात कर रही थी, अगर यहाँ पे ही मैं इसको सी में कर दूं, तो ये भी सही है। अब वो जैसे कलर्स की स्पेलिंग, कुछ जगह पे कलर्स के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, कुछ जैसे जगह पे हाँ, डिफरेंट आते हैं, CO। ओ आर के साथ ओ यू आर के साथ, तो इसी तरह स्केप्टिक्स वो भी लिख सकते हैं, ये जी भी। जी। तो वो समटाइम विंडो मेरे पास भी एरर देती थी, तो इसलिए मैं ना के साथ लिखना शुरू कर दिया था। बाद में फिर ना बच्चे पूछने शुरू हो जाते हैं, मैम ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो फिर करना पड़ता है वो ना क्लिक, तो वो इस वजह से मैं के साथ लिखना शुरू कर दिया। दोनों ठीक है, ये वाला भी अब स्केप्टिक, ये भी अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, ये भी। और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो भी पर्सन क्या पैसिव मिस्टेक है, क्वेश्चन रेज कर रहा है, सिनिक्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, सिनिक्स लास्ट 100 वर्ड्स में। आप सिनिक्स, अगर आपको समटाइम कंफ्यूज हो जाती है ना, तो आप सिनिक्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्सली द सिनिक्स राइटली आर्ग्यू दैट, ये भी आ सकता है। नहीं वो ठीक है, वो ना एक्चुअली MCQs होते हैं, उसमें ना ये स्केप्टिक लिखा हुआ था कि राइट है या रॉन्ग है इंग्लिश। तो उस कंफ्यूजन से भी मैं आपसे पूछ रही थी कि इसकी स्पेलिंग्स का क्या है सिनेरियो, के दोनों लिख सकते हैं। जी दोनों लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। चलें जी, अब हम रिवाइज करते हैं। इफेस, इफेस बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम को खत्म करना।
कोई चीज थी, आपने इफेस द प्रॉब्लम, इफेस मेमोरीज। समटाइम क्या होता है, आपके पास बैड मेमोरीज होती हैं, आप उनको खत्म करना चाह रहे होते हैं, तो इफेस इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास जी, इगैलिटेरियन। ये हमने क्या डिस्कस किया था, इक्विटेबल के साथ, इम्पार्शियल होना, अनबाइस्ड होना, जस्ट, फेयर, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। एमिग्रेट आपको पता है, माइग्रेट करना, रिसेटल होना किसी और जगह पे। इनफ्रेंचाइज कहते हैं कि आप किसी को राइट दे देते हैं वोट का, जैसे पहले फीमेल्स को नहीं दिया जाता था, बाद में 18th सेंचुरी के एंड पे तो लड़कियों को कहा गया कि जी वो भी वोट डाल सकती हैं। तो जब आप किसी को वोट डालने का हक दे दें तो उस हक देने को हम क्या कहते हैं, इनफ्रेंचाइज। ये इनफ्रेंचाइजमेंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास एफिमरल। एफिमरल कहते हैं कोई ट्रांजिटरी, जैसे लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो ये क्या है, ट्रांजिटरी फीलिंग्स है। इमोशंस क्या है, एफिमरल है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए खत्म हो जाएंगे। अब अगर सैडनेस है, आप लॉन्ग टर्म में उसको रखते हैं तो वो आपकी गलती है, ठीक है। हमारे इमोशंस जो है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या हद हाफ आवर के लिए होते हैं, तो आप उसके बाद वो ट्रांजिटरी फीलिंग से निकलना शुरू कर दें। तो एफिमरल क्या है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। एपिटमी, एपिटमी कहते हैं परफेक्ट। आप किसी को कहते हैं ना, आइडियल पर्सनालिटी है, आइडियल है, इस तरह। तो ए पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। आप उस चीज के लिए जो परफेक्ट एग्जांपल देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके वर्ड यूज करेंगे एपिटमी। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी कहते हैं कि आपने कोई काम किया, कोई गोल अचीव किया, उसके बाद शाम को आपने कहा अब रिलैक्स होने का टाइम है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, रिलैक्स फील करना। कामनेस, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसके बाद आपने खुद को रिलैक्स फील किया, इक्वानिमिटी उसको कहते हैं, कामनेस। एरोडाइट, अब कॉमनली आप लोग यूज करते होंगे, वेल एजुकेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कल्चर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, सगेशियस। तो वहां पे आप उस पर्सनालिटी के लिए एरोडाइट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप लोग कॉमनली कहते हैं वेल एजुकेटेड है, तो वेल एजुकेटेड 2 वर्ड्स को खत्म करके हमने एक वर्ड कर दिया एरोडाइट। आपसे ये भी डिमांड किया जाता है, आपके पास जितनी ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी ना, आप उतना कंसाइज लिखना शुरू कर देंगे। तो एरोडाइट क्या है, बेसिकली आपके पास नॉलेज है, आपके पास लर्निंग है, आप कल्चर्ड हैं, आप सिविलाइज्ड हैं, आप डेकोरस हैं। तो एरोडाइट इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है कि पिक द बेस्ट वन। आपने कोई पिक किया कोई चीज, ठीक है, तो वो बेसिकली बेस्ट वन आपने उसमें से पिक कर लिया। एफिमिज्म, जी एफिमिज्म कौन बताएगा, एफिमिज्म। एफेमिज्म है कि यानी बेस्ट वे में या पोलाइट वे बात नहीं, में अपने किसी पे चीज को बात करना रिफ्यूज किसी को, करना। वेरी गुड। लेकिन एक अच्छे मैंने वेरी गुड, यही है कि आप तो मैडम बैड थिंग्स को गुड अच्छे अल्फाज में बयान करना। बिल्कुल ऐसी है, वेरी गुड। फेसिटियस, ये क्या है, टॉट करना, किसी का मजाक उड़ाना। अगला बंदा इरिटेट हो जाए। रेडिकुलस कह लें, किसी को सीरियस टॉक में आप कोई सिली बात करते हैं। बिल्कुल गुड। फिसाइल, ये क्या है, ओवर सिंपल में वेरी गुड, ओवर सिंपलिसिटी। ओवर सिंपल होना, जैसे राइट क्रैच लेना। आर्टलेस है, आपके चुटकियों में काम हो जाएगा, बहुत आसान है, ये तो मसला ही नहीं है, बहुत आसान है, इस तरह इस सेंस में फिसाइल। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास फार्सिकल। फार्सिकल भी फेसिटियस से रेलिवेंट है, आप क्रेजी हो जाते हैं किसी चीज के लिए, सिली, इसके बाद आप फ्यूटाइल एफर्ट्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस कहते हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना वहमी हो जाता बंदा, या बहुत ज्यादा जी हद से ज्यादा सर पे सवार कर लेना। वेरी अटेंटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, जी बिल्कुल मेरा काम एग्जैक्ट होना चाहिए, ना इससे आगे ना इससे पीछे हो। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होना, ओवर क्रिटिकल होना, हाइपर क्रिटिकल होना, या आप कह लें बहुत ज्यादा डिमांडिंग होना, अपने मेटिकुलस हो जाना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फैटियस, ये भी सिली फुलिशनेस के साथ है। नेक्स्ट वर्ड है जी फेकंड। फेकंड कहते हैं ज्यादा तादाद में आपके पास कैपेबिलिटी है प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग
एंड अबंडेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग और न्यू ग्रोथ, हाईली आप ज्यादा चीजें वो प्रोडक्टिविटी जो है ना बढ़ा सकते हैं, फसलों की सेंस में, बच्चों की सेंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फिडेलिटी। फिडेलिटी कौन बताएगा? मैम नहीं, ये दोनों 5 तक पढ़े हैं बस। क्या? लॉयल्टी, लॉयल्टी। ऑनेस्टी, हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, लॉयल्टी होना। गैरुलस, ये क्या है? टॉक एक्टिव, टेकिंग अ much लॉट ऑफ टॉक, टॉकेटिव होना, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, टॉकेटिव, गैरुलस। उसके बाद जी अब लेक्चर हमारा खत्म होने वाला है, जल्दी से बताएं इसका क्या मीनिंग है? गूश, awkward, जी बिल्कुल, ill-mannered, बहुत जल्दी। courteous होना, civilized, urbane, बिल्कुल, इसका ऑपोजिट मैंने आपको बताया था कि सिविलाइज्ड होता है, अर्बेन, कल्चर्ड होना, पॉलिश्ड होना। तो ये बेसिकली क्या है? ऑकवर्ड, आप अनग्रेसफुल हैं, अनपॉलिश्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं, आपको तमीज नहीं है, इस तरह। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास जेंटियल। जेंटियल कहते हैं आप बात को बढ़ा चढ़ा के बात करना ना। सॉरी मैम, मैंने इसके सिनोनिम्स में जेंटियल के सिनोनिम्स में ये लिखा है सिविलाइज्ड और अर्बन, courteous। आ सकता है, लेकिन क्या ना ये कह सकते हैं, लेकिन समटाइम आपने देखा होगा कि मैं ये कल इस पे ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, जल्दी मैं इसका बता देती हूँ। जेंटियल बेसिकली क्या होता है कि पोलाइटनेस आप शो कर रहे होते हैं, आप उतने पोलाइट होते नहीं है जितना आप शो कर रहे होते हैं, एग्जैजरेट करना। आप होते हैं पोलाइट ही हैं, बड़े अच्छे से डेकोरस होना, सिविलाइज्ड होना, लेकिन आप जानबूझ के जैसे शो ऑफ भी कर रहे हैं ना उनको ज्यादा। आप इसका एक दफा से डिटेल में भी चेक करना, मैं कल इसको दोबारा करवा दूंगी थोड़ा सा ना। जेंटियल भी बेसिकली क्या, आप जानबूझ के ओवर रिएक्ट करना, रिस्पेक्टेबल शो करना कि बहुत अच्छे हैं, इस तरह। ग्लॉट का था एक्सेसिव ओवर सप्लाई होना, जैसे ग्लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स का मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट इनकी वजह से क्रिएट होती है कि हमारे पास ग्लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स द टाइम ऑफ दिस सेशन, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।